धन्यवाद। तारीख है 16 सितंबर 2022, समय हो गया है 10:08 AM। ये कुछ प्रधानमंत्री कार्यालय में और कुछ भारत के स्ट्रैटेजिक डिपार्टमेंट के अंदर, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कुछ औरतें हैं, कुछ लड़कियां हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के कारण जो है, अभी वो कुछ कहना चाह रही थी, मैं बताता हूँ क्या कह रही। वो कह रही कि इसकी होस्टेज कंडीशन नहीं है, पर क्योंकि इसके अंगूठे पे दिव्य अक्षर है इसलिए हम इसको कहीं जाने देना नहीं चाहते हैं। भाई तू अपना आराम से रहे या नौकरी वोकरी करता रहे। मैडम ऐसा है, HRC का नाम सुना है आपने? ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब मैं आपको कुछ गलतियाँ सुनवा देता हूँ आपकी। पहली बात, मेरे नाम पे CIA से जो है क्या कहते हैं $2000 मिलियन US मांगा गया। ये कह करके नरेंद्र दामोदर दास मोदी और इंडियन आर्मी में विपिन रावत, अजीत डोभाल, स्मृति ईरानी द्वारा, ठीक है, ये बिल्कुल मांगा गया है। $2000 मिलियन US मुझे CIA का एजेंट बताया गया। पहली बात, मामला यहाँ से खुला जिस दिन पहली बार मेरे को ये बात पता लगी कि मुझे जो है क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के IB, रॉ और दूसरे डिपार्टमेंटों ने जो है, यहाँ तक कि NSG ने भी जो है मुझे क्या कहते हैं CIA एजेंट बोला है। भाई मैंने कहा ऐसा क्यों? तो वो वैष्णो देवी जो गया था मैंने, सर पे जो क्या रेट है केले 30 के 12, वो टूटे 30 के 12, 30 के 12। सर चेंज खुले नहीं है, 20 के 12 दे रहा तो बता दे। 30 रुपये दर्जन, 20 रुपये के दे रहा है तो दे दे। नहीं, इंडिया है, बार्गेन चलती है। बार्गेन करने के मामले में मेरी वाइफ सही है। ये 30 रुपये का 12 बोला ना, 10 रुपये बोलेगी छुटते ही। तो क्योंकि मैंने अमेरिका का एक फ्लैग जो 20 रुपये में क्या कहते हैं रेडी पटरी में मिलता है, वहाँ से मैंने लेके सर पे बांधा और मैं उसे एज एक स्टाफर के तौर पे बांधता। मुझे उससे क्या लेना देना, मैंने कभी इतना सोचा नहीं था। तो मेरे को उस वजह से जो है CIA एजेंट बता दिया गया और तब से लेकर के मैं अपने जो है इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करता हूँ कि मैंने कहा यार ये क्या मामला है। फिर घर से जो है वो फ़ोटोग्राफ मेरे चोरी करवाई गई और मेरे घर परिवार को जो है गलत बातें बताई गई। फिर उसके बाद CIA और इनके बीच में ठन गई कि उन्होंने कहा ठीक है भाई, अगर ये CIA एजेंट है तो है ठीक है, अब इसको मारने की मत सोच लेना। फिर वहाँ से CIA से कुछ बेल्ट नंबर मिले, पेंटागन से मिले और स्पेशल ऑर्डर सबको मालूम ही है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं मेरे घर पे हमला हुआ तो मुकेश का कहना ये था कि भाई वो तो सिक्योरिटी चेक कर रहा था पुलिस वालों को, समझ में आई। और जिस प्रकार से यहाँ पे जितनी बातें आई है उसके बाद उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, उसको ऐसे छोड़ दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। जबकि खुद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कुछ ऑफिसर्स ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ जी कुछ ऑफिसर गायब हुए थे, वरना नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का एक कमांडो मारा जाए तो नेशनल न्यूज़ बन जाती है। ताज हमले के बाद के ताज हमले में जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की टीम भेजी गई थी, बताया जाता है कि उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा है, सब कहीं ना कहीं मार दिए गए। ये 100 कमांडोज थे, 100 कमांडोज की यूनिट जो भेजी गई थी, इनमें लगभग सबको मार दिया गया है। और मरवाने में जो है, इनको मरवाने में हाथ जो है रतन टाटा ग्रुप का था, समझ में आई। तो इसलिए फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है मैडम कि मेरी होस्टेज कंडीशन नहीं है, ये तो ऐसा है, इसको हमने रखा हुआ है। जिस प्रकार से बिहार में नीतीश कुमार कह रहा था कि अगर ये चौथा शेर है तो इसको हम पिंजरे में रखेंगे, इसको कैद में रखेंगे, ठीक है, ये सब मैडम फालतू की बातें हैं। क्योंकि आपको जो है ना HRC में जवाब देना है। HRC के अंदर ये केस जो है बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया है। फिर उसके बाद जो है फालतू की बकवास करना मेरे से। और अभी जो है क्या कहते हैं खुद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कुछ लोगों के द्वारा जो है इनडायरेक्टली मेरे से होस्टेज मनी मांगी गई है, रैंसम मांगी गई। कुछ $100 अरब के मामले में जब इन्वेस्टिगेशन ऑन हुई तो वो रहा वहाँ पे, देखो वो मैं दिखा देता हूँ, वहाँ वो है जय माता स्टोर वाला, ठीक है, जय माता स्टोर वाला जो है क्या बिल्कुल था, वो बिल्कुल था। मैं तो वीडियो में कह रहा हूँ ना, वजह है ना, मैं क्यों जाकर सामने उससे लड़ूं। हाँ, किसी ने अगर किसी दिन मेरे सामने कुछ कह दिया तो कसम है प्रभु श्री राम की, देखो कितना मारता हूं मैं इनको। फिर मारना मैडम जी, मैं तो मतलब सरेआम वहां से मारते हुए लाया था एक बार बदतमीजी वैसे, सबके सामने मारा था मैंने, यही मारा था, सबके सामने मारा था मैंने, यही ला करके। उसके बाद फिर दोबारा जो है क्या कहते हैं वही सुरेश यादव द्वारा मुझे फिर से धमकी दी गई। वो वहाँ बैठा रहता, वो सुरेश यादव वो बैठा हुआ,
वो वहां बैठा हुआ है, कह रहा तेरे को गाड़ी लेके ढूंढ रहा है वो। बाद में क्या कहते हैं एसपीजी विजुअल्स वाले कहते हैं कि उनका एक बंदा भी जिंदा नहीं बचा। बीच में कई दिन देखा मैंने वहाँ पे जगदीश स्टोर के पास जो है क्या कहते हैं वो लड़का जो है कह रहा अवध नाम, बाद में बताया वो बारादारी का था, फिर कहता वो सीबीआई से है। तो ये टेस्टर लगाने वाली जो बात है किस वजह से है मैडम, मैं भी तो सुनूं। अगर आपने आज आप पहले तो कागज पे आप ये लिखो ना, आपने इस बात को एक्सेप्ट किया कि मेरे अंगूठे पे कुछ अक्षर हैं। तो दिल्ली पुलिस ने 100 नंबर की स्पेशल कॉल जो मैंने यहाँ से इमरजेंसी कॉल भेजी, जिसमें मैंने अपना बेल्ट नंबर DPCP 3236 कंफर्म करने के लिए कहा, तब उसने ये बात कैसे कह दी कि चर्म रोग है, अंगूठे पे क्या कहते टेढ़ी मेढ़ी लकीरें होंगी, कोई स्किन प्रॉब्लम होगी। इसका जवाब भी तो दोगे आप बताओ ना, ये चर्म रोग है, हैं? बताओ। फिर मेरे पे एसपीजी हमले कैसे? ये अजय गुप्ता नाम का जो आदमी बता रहे हो आप, ये कौन है? किससे पूछकर सिक्योरिटी भेजी गई? और सिक्योरिटी है तो किसकी है? मैडम कैनिबलिज्म का मतलब समझते हो आप? फिर क्योंकि उसमें 6000 करोड़ रुपए महीने के हिसाब से जो है रैंसम तय हो चुकी थी ताज हमले में। संसद भवन पे हमले के बाद जो है क्या कहते हैं मोदी संसद भवन से बाहर ही नहीं गया। आरएसएस के द्वारा जो है संसद भवन में भेजा गया मोदी, जो झाड़ू पोछा करता रहा संसद भवन में, बाद में प्रधानमंत्री के पद पे आया। ये बात भी तो बताओगी ना आप। आपने एक्सेप्ट किया ना मेरे अंगूठे पे दिव्य अक्षर के कारण जो है मेरे को होस्टेज कंडीशन में रखा गया है ताकि इस देश से बाहर न जाए। वाह भाई वाह। और उसके बाद क्या कहते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा ये कहा जाना है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत की संपत्ति है। पहले ये तो बताओ भारत है कहां तक? बताते के साथ आर्टिकल 17 कहां जाएगा मैडम? आईपीसी की आर्टिकल 17 के अंदर साफ लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर राज्य भारत का हिस्सा नहीं है। मैं हूं वो आदमी जिसने कानून में बदलाव करके जो है आईसीजे में फॉरवर्ड कर दिया। ले लो जाके, कश्मीर है दम आप में। इस बात को कैसे बताएगी इंडियन आर्मी? कश्मीर नहीं बचा आपके पास, बोलो तो सही। अगर मेरे मामले में दिल्ली पुलिस महरौली पुलिस स्टेशन, मेरे मामले में दिल्ली पुलिस वाले सीधे तौर पे ये कहते हैं ना कि हितेश दिखता नहीं है, ठीक है, हितेश जिंदा नहीं है, तो मैडम ये भी बता देना कश्मीर भी नहीं है तुम्हारे पास। ये भी ध्यान रखना। अगर मेरी डाक रोकी गई ना और वहां पे जो अगर ये लिखा आ गया है कि बंदा जिंदा नहीं है या बंदे की डाक नहीं पहुंच रही है, इसका जवाब कौन देगा? आर्टिकल 17 में आप बदलाव कर नहीं सकते क्योंकि क्या कहते हैं ऑर्डर मैंने ले रखे हैं। अब तो यहाँ सारे के सारे दिल्ली पुलिस वाले बने घूम रहे हैं, क्यों? है कि नहीं? ये भी तो जवाब दोगे। बारादारी से पुलिस वाले यहाँ किस लिए आए? क्योंकि मरियम नवाज आ रही है यहाँ पे। किस लिए आ रही है मरियम नवाज? क्या लेना देना मरियम नवाज का? ऐसी कौन सी हूर की परी है? कैनिबलिस्ट है। 1 साल के ऑब्जर्वेशन पीरियड में डाला गया उसे किसी वजह से। नहीं तो फिर से जो है ना उल्टा टांग के मारना शुरू करेंगे। वाह भाई वाह। जब मेरी तरफ से 5 लाख रुपए पंजाब पुलिस वाले मरियम नवाज की जमानत पे दे सकते हैं तो मेरा पैसा है कहां? क्यों? पाकिस्तान से तो आप मिफ्ता इस्माइली से पैसा लेने बड़ी जल्दी पहुंच गए, पर भारत के अंदर जो मेरी 90 करोड़ रुपए महीने की सैलरी है वो कौन देगा? वो कौन देगा? उसका जवाब किसके पास है? उसका जवाब किसके पास है? पता कर लिया ना आखिरी में इंडियन आर्मी का फल क्या होता है? सहतूत होता है। पता लग गया मैं इंडियन आर्मी में हूं या नहीं हूं? जवाब दो। अब क्या हुआ? जवाब दो ना। पाकिस्तान में जो है मेरी प्रॉपर्टी लेने बड़ी जल्दी पहुंच गए। याना मीर कैसे ले लेगी पैसा? मैडम 60,000 करोड़ रुपए की देनदारी है याना मीर की मुझे 60,000 करोड़ रुपए देने याना मीर ने, और 5 लाख करोड़ रुपए की देनदारी है मरियम नवाज की। किससे पूछ के मंत्र चला रही है? मंत्र चलाना अलग होता है, एसपीजी भेजना अलग होता है। समझ में आ गई? मैं तो जानता भी नहीं था मरियम नवाज को। जब नवाज शरीफ बीमार पड़ा तब मैंने पहली बार देखा था मरियम नवाज को, वरना मैंने ध्यान नहीं दिया इन पाकिस्तानी औरतों पे। फिर
फिर किससे पूछ के यहां ला करके दिल्ली पुलिस वाले रख रहे हैं लड़कियों को? किससे पूछ के? कैनिबलिस्ट है मैडम, कैनिबलिस्ट समझते हो? नरभक्षी है ये। जूइशिज्म के नाम पे छोटे छोटे बच्चे मार के काट के खा गई हैं। डीपीएस स्कूल के मामले में जवाब है ना एनएसजी के पास। विनय कुमार प्रिंसिपल इनकी ऐसी नहीं बजा देगा वो? अगर एनएसजी वाले मुकर जाएंगे कि नहीं जी लड़कियां नहीं भेजी गई है, वो ऐसी नहीं कर देगा? 2.5 करोड़ रुपए में एक बच्चा बेचा है, बताओ इसका जवाब कौन देगा? महिला बाल विकास प्राधिकरण जो है उसका जवाब नहीं मांगेगा? फिर क्यों बनाया ये सब? हम भी तो सुने, जवाब तो देना होगा ना। क्यों ऐसा नहीं होता मैडम? जूइशिज्म के नाम पे इंसानी मांस खा रहे हैं। फिर लो, मैं घर में बैठ के वीडियो बनाऊं तो दीवार में कान लगा के आला लगा के सुनते हैं। कौन सुनता है? दीवार कहां पे है? यहां पे है दीवार, जहां दीवार है वो सुनते हैं। मैं कहा देखो मैं यहां बैठ के बना देता हूं, कौन सी बड़ी बात हो गई? अभी सुना आपने क्या बोला आईएसआईएस ने? आईएसआईएस वालों की कॉल सुनी है? साफ साफ कहा उसने, साफ साफ सिग्नेचर घर है, सिग्नेचर घर। आईएसआईएस वाले आकर के, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया वाले आकर के घर पे सिग्नेचर करके गए हैं। समझ में आ गई? ये है घर। फिर पुलिस में हो आप? संजय अरोड़ा भारत में ड्यूटी करने, किस बात की मर्जिंग? किस बात की मर्जिंग? हम तो नहीं दे रहे नौकरी, क्या भगिया से? वॉर मोदी हार चुका था, समझ में आ गई? क्योंकि आपने मुझे पहचानने से मना कर दिया आर्टिकल 17 पे। कश्मीर आपके हाथ से कानूनन निकल गया आईसीजे से। इंडियन आर्मी वाले ये जवाब देंगे पहले। बिल्कुल, पर उस कानून में यह नहीं लिखा गया वो किसका हिस्सा है। जवाब देना कानून मंत्री। आईपीसी की धारा, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 17 में क्या लिखा है? जी हां, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीर भारत से जुड़ा हुआ था। इसने आर्टिकल 370 हटा दी। अब क्या जवाब है? अपने तरीके से तुम देश चलाओगे, घंटा चलाओगे, मेरा नहीं चलेगा। मैं तो बैठा हूं आराम से, लगा लो केस। वो एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, कहेंगे फाइल ऑलरेडी लगी हुई है, हितेश ने लगाई है। अब दिखा तू मेरी होस्टेज कंडीशन, अब दिखाना। अब क्या हुआ? ले ले 100 अरब डॉलर। तू जय माता स्टोर, तू जय बापा स्टोर खोल ले, जय पापा स्टोर खोल ले, जिस मर्जी को बुला ला। इंडियन आर्मी एडीजीपीआई के हाथ से कश्मीर निकल गया आईसीजे में। जी हां, किस देश के पास गया कोई नहीं जानता। सीपैक मैंने खरीदा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर। समझ में आ गई? लैंड भी है वहां पे मेरी। अब क्या उखाड़ोगे? अब बन लो कमांडो तुम, पैरा एसएफ। अब बन लो। कानूनन तुम्हारे पास बचा क्या? यहां तो हर कोई सीबीआई और दिल्ली पुलिस वाला बना घूम रहा है, कह रहे बाप ने ना मारी मेंढकी, बेटी तीरंदाज। क्यों फट गई? कहां है एसपीजी डिपार्टमेंट? ले, अबे घर में बैठ के बात करूं तो कान में लगा करके व्हाट्सएप के थ्रू और वैसे सुनोगे। बात कर रहा हूं, अपने घर के यार बाहर बैठा हूं, क्या दिक्कत है?
यहां सब ऐसे ही बात करते हैं। ओ, जवाब भारतीय जनता पार्टी वाले देंगे। जम्मू कश्मीर है कहां तुम्हारे पास? पता करते रहो, जब भारत का हिस्सा तो नहीं बचा, ये तो मुझे पता है। ले, आईपीसी उठा के पढ़ ले। अबे जब कानूनन तुम्हारे देश का नक्शा और उसमें जम्मू कश्मीर नहीं है, फिर 670 लाख करोड़ रुपए तुम्हारा बाप देगा? 670 लाख करोड़ रुपए तुम्हारा बाप देगा? फिर तो हम भी तो सुने भाई, होगा तुम पैसे वाले, सीबीआई वाले, इनकम टैक्स वाले, पैसा तुम्हारा बाप देगा या तुम्हारी मां देगी? अबे पहले ये तो बता, कश्मीर कहां है? तू भारत सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, मान ली तेरी बात, तू भारत सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, कुछ कहा तुझे? नहीं कहा ना। कश्मीर कहां है ये तो बता दे। भारत का हिस्सा तो बचा नहीं अब वो और तुम हार गए। तुम जिससे लड़ रहे थे उससे हार गए। जेएसआर सिक्योरिटीज तो माने नहीं ना तुमने, तो तुम्हारा बाप बना के छोड़ गया था। पैसे तुम दोगे नहीं। 90 करोड़ की सैलरी कहां है मेरी? डेबिट कार्ड तो तुमने मेरा गायब कर दिया है। तो बस फिर कहां से कश्मीर गायब? कहां से कश्मीर गायब? तू है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। और मैं 2 कौड़ी के चोर, मैं ही साबित करता हूं चोर सबको। अरे मैं बता रहा हूं यार, हुआ कुछ नहीं। एशिया में जो है ना, अजरबैजान, आर्मेनिया, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनकी मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर जो है आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही जो है उन्होंने पकड़ बना ली थी। अब उनके और मेरे बीच में चल रही है। वहां पे मेरी आर्मी है, जेएसआर सिक्योरिटीज वाले हैं, ठीक है। इंडियन आर्मी के हाथ में बचा नहीं कश्मीर। उन्होंने इनकी गांड पे लात मार के भगा दिया हर जगह से। G20 देशों ने भी भगा दिया। बोले आईपीसी चेक कर ले पहले अपनी। नहीं है ना, बोले पहले तुझे बाहर करेंगे हम, बाद में देखेंगे। अठारह देशों की आर्मी ने मिलके J&K ले रखा है। अब अपनी माँ चुदवाओ जाके, बहन के लौड़ो तुम मेरी बला से। बल्लो बहन के लौड़ो तुम सीबीआई वाले और इनकम टैक्स और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आईएएस और आईपीएस। तुम्हारी माँ चोदने पर राजी है पुतिन, बहन के लंडो। समझ में आ गई? पंगे ले लेना बस एक बार। नहीं, सुबह से शाम तक यहां तुम्हारी पुलिस पिनती खत्म नहीं होती। आर्टिकल 17 का जवाब दे दियो पहले। समझ में आ गई? आर्टिकल 17 का जवाब दे दियो। शुरू करना स्टेप बाय स्टेप। पहले आर्टिकल 370 हटाई, उसके बाद डिमोनेटाइजेशन। तुम्हारी माँ चोद के रख दी है वर्ल्ड बैंक ने, बहन के लौड़ो। समझ में आ गई? पूरे कश्मीर की कीमत लगाने के बाद जो है जाकर के है ना देनदारी निपटेगी। कह रहे जमीन बेच, ये है मामला। कह रहे हमने तो कहा था हितेश से बात करा दे,
मना कर दिया तुमने, हम तो नहीं जानते किसी हितेश को। अब वो कह रहे हैं सबसे प्रीसियस जमीन खरीदेंगे वो कश्मीर की। अब तो भी जा करके जो है ना 2.5 लाख करोड़ से ऊपर की कीमत नहीं आ रही है। जम्मू कश्मीर पीओके, उसके बाद साउथ गया तुम्हारा केरला, तमिलनाडु जो बेस्ट जगह है, नॉर्थ ईस्ट 22 लाख करोड़ तय हुआ। अब मां चुदवाले जाके अपनी बहन के लौड़े जा प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन रहा है बहन का लैंड, कभी एनएसजी बन रहा है, कभी अब तू सेक्रेटरी का मतलब जानता भी है। जो ऑर्डर मिले वो लिख बस, मर्जी से नहीं लिखेगा तू। $22 लाख करोड़ तय हुआ टोटल जमीन के साथ। अभी और वो लगा रहे हैं हिसाब। नॉर्थ ईस्ट गया तुम्हारे हाथ से, पूरा चला गया नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल पूरा गया, ठीक है, नहीं बिहार का कुछ एरिया जा रहा है। मैं बता रहा हूं ना, जम्मू कश्मीर गया नहीं, जिन देशों का पैसा उन्होंने ले लिया, डोमिनेंस बना रहे हैं अपनी, ठीक है। तुम्हारा केरला, तमिलनाडु, रामेश्वरम वाला हिस्सा वो गया, गोवा ले लिया उन्होंने, ठीक है, हाँ गोवा ले लिया उन्होंने, बिल्कुल ले लिया। महाराष्ट्र गया, महाराष्ट्र में फिल्म इंडस्ट्री ले ली, ठीक है। अब मां चुदवा जाके अपनी बहन के लौड़े गुजरात ले लिया। अब बता क्या करेगा। उन्होंने मीटिंग में कई बार पूछ लिया इनसे, मेरी फोटो तक दिखाई, कहते वेयर इज हितेश, कह रहे हम तो नहीं जानते हितेश को, कह रहे वहां कह रहे हमने टीम भेजी है, वो रह तो रहा है वहां पे यार, कह रहे वहां पे आप किसी को भेज भी मत देना, पैसा है दम तो ले लो, कह रहे ले लिया हमने पैसा। और बोल, मार्किंग शुरू कर दी उन्होंने, समझ में आ गई, पठानकोट वगैरह सब गया। इसी तरह पाकिस्तान, तुमने मुझे पहचानने से मना कर दिया ना, तो मां चुदवाओ जाके अपनी बहन के लौड़ो, झंडा और डंडा अपनी गांड में ले लो। ऐसे बात करता हूं मैं तो बैठा हूं आराम से, मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो बैठा हूं आराम से, मुझे क्या दिक्कत है। कह रहे वो पैसा वसूल कैसे लेंगे, जमीनें ले ली उन्होंने, नॉर्थ ईस्ट पूरा, जम्मू कश्मीर, समझ में आ गई, हरियाणा पंजाब का काफी एरिया चला गया, स्वर्ण मंदिर वगैरह सब, वो अपने आप फैसला कर रहे हैं। कई बार पूछ लिया पेंटागन तक ने, कह रहे भाई साहब आपके देश में 2020 में इस लड़कों को नंबर मिल गए हैं, बेल्ट नंबर, प्रेसिडेंट ये है, प्राइम मिनिस्टर ये है, हम इससे बात कर लेंगे, ये कहाँ है। कह रहे यही वहां का लोड़ा पता नहीं कौन है, हाँ ये कह रहा ये बात करेगा। उन्होंने कहा भाई तू प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, तेरा पीएमओ प्रेसिडेंट बेल्ट नंबर नहीं है, समझ में आ गए। अटॉर्नी तक को मना कर दिया उन्होंने, कह रहे सर आप अटॉर्नी हो, पहले आप ये तो बताओ किसके अटॉर्नी हो आप। पर इन्होंने सुनी नहीं, अब भुगतो। अब भुगतो, हर एक राज्य, हर एक देश के पास चला गया। मैं तो वहां पर पाकिस्तान तक में बोल दिया, मैंने कहा पैसा मैं भर देता हूं, सुनी नहीं मेरी, सुनी नहीं मेरी, नहीं सुनी। तब अपनी माँ चुदवाओ, अब वो चाहे उठा के मरियम नवाज को ले जा, नहीं नहीं जमीन और उस पर रहने वाला सब उनका ही है, सब उनका ही है।
आदमी जानवर कुत्ता बिल्ली घर मकान सब 5 लाख करोड़ की इकॉनमी है, जमीन समेत क्या रेट होगा? फिर टोटल स्क्वायर किलोमीटर भी लगा ले तब क्या होगा? हो गई ना ऐसी हैं? बस इतना मैं फालतू दिमाग नहीं लगाता। चीन ने ले लिया नॉर्थ ईस्ट। अब बना लो होस्टेज कंडीशन। लैंड पे ठंड, कचहरी बंद। मैं तो बार बार कह रहा था इनसे कि भाई ये सीन नहीं होता है। सीधा सीधा मना कर रहा। ये पता नहीं कौन है बंदा, सीधा ही सीधा मना कर रहा, एकदम साफ। हाँ कह रहा मेरे से ज्यादा पैसे वाला है क्या? माँ चुदवा भोसड़ी का अपनी जाके मेरी बला से। उन्होंने पहले श्योर कर लिया, कह रहे ठीक है भाई, तेज नहीं है ना बातचीत में, ठीक है बात कर लो, जरा तुम ही कर लो बात। अब कह रहा हमें मतलब नहीं है। अमेरिका नहीं कहा मेरे से, JSR सिक्योरिटीज है भाई मेरी, वो अपने एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, हमें क्या करना, हम अपने आप समझेंगे। वो पायलट जो है ना, हाँ तुम्हारा नेशनल ज्योग्राफी बनाएंगे, समझ में आ गई? उसके बाद बताएंगे ये पता है कौन है, ये दिख रहा है, ये ऊपर दिखाई दे रही है, ये सत्यनारायण है। समझ में आ गई? माँ के लोड़ा वो नहीं, इधर से उठा करके हरे नारायण और गए नारायण और आए नारायण बना लिया। समझ में आ रही है? बस।